नमस्कार दोस्तों। कहानी एकदम रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है और जस्ट ख़त्म होने ही वाली है। एकदम दिल थाम कर कहानी को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखिएगा। मैं वादा करता हूं इतना मज़ा आपको जीवन में किसी चीज़ में नहीं आया होगा। राघव सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह राघव इतना नीचे गिर गया था कि उसने मंत्री जी से डील करके कॉलेज के हॉस्टल की एक ज़मीन को बिकवाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। मंत्री जी चाहते थे कि राघव वहाँ पर एक कैंपेन रन करे जिससे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बने ताकि वो प्रॉपर्टी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बेच दे और मंत्री जी उसे खरीद कर वहाँ अपना मॉल बना पाएँ। और इस सब के पीछे राघव का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वो था इलेक्शन में विक्ट्री। अब आगे। और सचमुच राघव ने जो कहा वो करके भी दिखा दिया। सिर्फ 7 दिन के अंदर राघव ने ऑनलाइन काफ़ी फुटेज हासिल कर लिया था। फेसबुक पर उसके पेज शिफ्ट द हॉस्टल पर 4000 लाइक्स आ गए थे। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी काफ़ी सपोर्ट आ गया था। राघव ने सिर्फ हवा दी थी और हॉस्टल शिफ्ट करने की मांग बहुत ज़ोर पकड़ चुकी थी। छोटी छोटी मीटिंग्स, क्लासरूम्स में जाकर, कॉलेज के क्लब्स में जाकर लोगों को कन्विंस करना। अब खैर राघव की कन्विंसिंग पावर तो पूरे कॉलेज में मशहूर ही थी। लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे थे उसके साथ। और जितना कुछ राघव के साथ हुआ था रैगिंग की वजह से, उसके बाद कुछ हद तक सिंपैथी भी उसके साथ जुड़ने लगी थी। पर फिर भी इलेक्शन जीतना अभी दूर की कौड़ी थी। और फिर राघव ने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक। उसने फेसबुक लाइव करके कल यूनिवर्सिटी के सामने एक बहुत बड़ी स्टूडेंट स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी। ठीक यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस के मेन गेट पर स्ट्राइक को बुलवाया गया था। करीब 700 स्टूडेंट्स ने कल ठीक 10 बजे यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस इकट्ठा होने का फैसला किया था, वादा किया था। अब क्या था? अब तो बस कल का इंतज़ार था। राघव ने मुझे और शेफाली बॉस को 9 बजे तैयार रहने को पहले ही कह दिया था। मेरा तो फिर भी ठीक था कि मैं राघव का रूममेट ही था, पर शेफाली बॉस का तो समझ भी नहीं आ रहा था आखिर क्यों उसका इतना सपोर्ट कर रही थी वो। शायद शेफाली बॉस को राघव कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था और वो सब कुछ उसी प्यार की खातिर कर रही थी। खैर मैं भी क्या, मुझे क्या। पर राघव अब मेरा पहले जैसा दोस्त नहीं रहा था। अब वो मेरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग गया था। अपने किसी भी फैसले में मुझे शामिल नहीं करता था, मुझसे चीज़ें छिपाने लगा था, और शेफाली बॉस से भी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी कि उसने कॉलेज के इस इलेक्शन को ज़िंदगी और मौत की लड़ाई बना लिया था कि किसी भी कीमत पर जीतना है, तरीका चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो। कॉलेज की सबसे प्यारी जगह हॉस्टल को बेचने के लिए भी तैयार हो गया था। वो हॉस्टल जो हम स्टूडेंट्स को जान से भी ज़्यादा प्यारा था। वहाँ का हर एक पेड़, हर एक पत्थर हमारा दोस्त था। उस हॉस्टल को वो मंत्री जी के हाथों नीलाम करवा देना चाहता था। यही सोचते सोचते हम लोगों को नींद आ गई। इसी तरह कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। राघव ने फिर मुझे झंझोड़ कर उठाया। रकुल, शेफाली बॉस को फ़ोन करो, हमें 9:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है हर हालत में। और हम 9:30 बजे वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 700 तो नहीं, पर करीब 300 लोग हमारे पहुँचने से भी पहले वहाँ पर मौजूद थे। हम बहुत खुश हुए, मतलब राघव और शेफाली बॉस बहुत खुश हुए। मैं तो इतना खुश नहीं था। मुझे क्या मतलब था, मैं तो बस राघव का रूममेट होने का फ़र्ज़ निभा रहा था। राघव ने एक बैनर यूनिवर्सिटी के गेट पर लगाया और उसने फिर अपनी नेतागिरी की दुकान शुरू कर दी। अपने भाषण में उसने कहा कि हॉस्टल का कैंपस कॉलेज से इतना दूर है, इतना टाइम खराब होता है, और फिर बेमतलब के क्रांतिकारी शेर और कविता। फिर शेफाली बॉस ने भी एक आध गाना गाकर बचा खुचा माहौल बना दिया। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और स्टूडेंट्स की भीड़ भी इसी तरह शाम होते होते करीब 1000 लोग इकट्ठे हो गए थे। 1000 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए थे। रात को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जोधपुर के कलेक्टर साहब भी वहाँ आए थे। वो धरने को उठवाना चाहते थे, मगर राघव नहीं माना। वीसी साहब ने उसका एडमिशन कैंसिल करने की धमकी भी दी, मगर राघव एकदम बोल्ड होकर, फियरलेस होकर लड़ना चाहता था। उसने कह दिया, कर दीजिए, कर सकते हैं तो। वाइस चांसलर क्या करते, थक हार कर सब चले गए। रात के लिए भी राघव ने वहीं पड़ाव डाल दिया। कुछ स्टूडेंट्स भी उठ गए थे। फिर भी करीब 450
स्टूडेंट्स रात को भी वहाँ यूनिवर्सिटी के गेट पर मौजूद थे। बीच में एक बार वो दुष्ट अभिजीत ठाकुर भी आया था वहाँ पर। शायद कुछ मारपीट करना चाहता था राघव के साथ, पर इतनी भीड़ देखकर उसकी भी हिम्मत नहीं हुई, वापस चला गया। हम लोग रात को वहीं यूनिवर्सिटी गेट पर अलाव जलाकर सो गए। अगले दिन फिर वही चला, भीड़ बढ़ गई थी। अगले दिन माहौल ज़्यादा व्यापक हो गया था, खासकर राजनीतिक सरगर्मियां भी काफ़ी बढ़ गई थी। मंत्री जी और एक दो एमएलए भी एक आध चक्कर लगा चुके थे। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वीरेंद्र शेखावत ने शुरू से ही इस आंदोलन का बॉयकॉट कर दिया था। और पता है, सिर्फ ये एक चीज़ एकदम राघव के फेवर में काम की। बिना किसी स्टूडेंट यूनियन के सपोर्ट के राघव ने इतना बड़ा कैंपेन खड़ा कर लिया था, इतना बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर लिया था, पर ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो प्रेशर बनता नहीं दिख रहा था जो दिखना चाहिए था। वो प्रेशर नहीं बन पाया था। हालांकि मुझे पूरा विश्वास था वाइस चांसलर और मंत्री जी के बीच पक्का इस तरह की कुछ ना कुछ डील हुई थी। बस वाइस चांसलर को भी थोड़ा दिखावा करना था। पर अभी भी आंदोलन को, उस प्रोटेस्ट को एक किक की ज़रूरत थी। वो किक जो रिक्वायर्ड थी वो नहीं मिल पा रही थी। एंड आई वॉज वेरी श्योर डेट राघव ने इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। कुत्ते शैतान की खोपड़ी हो गई थी आजकल उसका दिमाग। ये बात मैंने उसे कह भी दी कि यार प्रोटेस्ट को एक्स्ट्रा किक की ज़रूरत है। उसने एक्सेप्ट भी किया और कहा कि इस प्रोटेस्ट को थोड़े एक्स्ट्रा पुश की ज़रूरत है, उसकी व्यवस्था मैं कर दूँगा। अगले दिन मैंने और शेफाली बॉस ने कॉलेज के थिएटर क्लब के साथ मिलकर एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया। हमारा मोटो क्लियर था, कीप द स्टूडेंट्स बिजी एंड एंगेज्ड। और हमारा ये प्रयास काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। भीड़ एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही थी। लोगों को अब मुद्दा समझ में आने लगा था और साथ साथ मज़ा भी आ रहा था। राघव भी हमारे नुक्कड़ नाटक के रिस्पॉन्स से काफ़ी खुश था। हमने नाटक का एक और पार्ट शाम को वहीं खेलने का फैसला किया। हमने अपनी रिहर्सल पर और भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। अब राघव को भी हमारे नुक्कड़ नाटक से काफ़ी उम्मीदें थी। राघव भी हमें कह रहा था, भाई गर्दा उड़ा देना शाम को। हम सब पास ही पेड़ की छाया में सुस्ताने लगे। दोपहर का वक्त था कि मंत्री जी की गाड़ी आई। राघव उसमें बैठकर कहीं चला गया। हम हैरान थे कि इतने नाजुक मोड़ पर प्रोटेस्ट प्लेस को छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, पर राघव न हमारी सुनता था न कभी अपनी सुनाता था। करीब एक दो घंटे तक प्रोटेस्ट ग्राउंड यूं ही खाली पड़ा रहा। जैसे तैसे हमने भीड़ को वहाँ पर रोका, भीड़ को संभाला। हमने सोचा कि भीड़ कहीं तीतर भीतर न हो जाए। हमने अपना नुक्कड़ नाटक एक बार और खेलने का फैसला किया। हम पीछे भीड़ में जाकर परफॉर्म करने लगे। अभी भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए हम भी थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे। तभी राघव वापस आया, उसी गाड़ी में बैठकर 15 मिनट बाद। मेरा और शेफाली बॉस का सीन था उस नुक्कड़ नाटक के अंदर। मैंने देखा, तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन को इग्नोर किया क्योंकि मेरा सीन था। फिर से फ़ोन आया, मैंने फिर इग्नोर किया। तभी मेरी नज़र वहाँ दूर खड़े राघव पर पड़ी। वो मुझे फ़ोन उठाने का इशारा कर रहा था। मैंने फ़ोन देखा तो राघव का ही फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया। बहुत शोर था आसपास, आवाज़ इतनी साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने थोड़ा साइड में आकर फ़ोन उठाया। हाँ राघव बोल। तुरंत शेफाली बॉस को लेकर आगे आ जा, भीड़ से अलग। अरे पर हमारा सीन है 2 मिनट में नुक्कड़ नाटक में। कहा ना, बहस मत कर। शेफाली बॉस का हाथ पकड़ और खींचकर उन्हें ले आ। भगवान के लिए मेरी बात मान जा रकूल। मैंने वैसा ही किया। शेफाली बॉस को साइड में बुलाया, उनका हाथ पकड़कर खींचकर आगे ले गया। वो कुछ समझ ही नहीं पाई। वो बोलती रही, रकूल रुको। हम तुरंत राघव के पास जा पहुँचे। हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही पीछे भयानक चीख पुकार सुनाई दी। पीछे भीड़ में पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठीचार्ज कर दिया था। ऐसे लग रहा था कि पुलिस भीड़ हटाने के लिए नहीं, जान से मारने के लिए मार रही थी। पूरी भीड़ गायब हो गई थी। कई लोगों के सिर फूट गए थे, सिर फट गए थे। नुक्कड़ वाली टीम को पुलिस बेरहमी से ज़मीन पर गिरा कर पीट रही थी। लोगों के माथे से खून बहने लगा था। पुलिस आगे हमारी तरफ भी बढ़ी, पर राघव ने उस पुलिस वाले को एक चुपचाप इशारा किया और हैरानी की बात, पुलिस ने हम तीनों को मामूली सा धक्का दिया। हमको लाठी से छुआ भी नहीं, बस। और फिर धीमा सा डंडा राघव के पैर पर मार दिया। राघव गिर गया। एकदम माहौल बदल गया था।
चारों ओर पुलिस का तांडव और एम्बुलेंस के सायरन। तबाही तबाही। पुलिस ने हम तीनों को एक गाड़ी में बिठाया, ले गई। पर गाड़ी पुलिस स्टेशन जाने के बजाय सीधे सरकारी गेस्ट हाउस चली गई। हम तीनों को बड़ी इज्जत से अंदर ले जाया गया। वहाँ मंत्री जी पहले से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। खेल अब हमारी समझ में आ चुका था। सब कुछ प्लान था। आज जो कुछ हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, वो सब कुछ प्लान था, स्पॉन्सर्ड था। राघव को पहले से पता था कि लाठीचार्ज होने वाला था, इसलिए उसने हम दोनों को आगे बुला लिया था। राघव को नाम मात्र के लिए बस जेल होनी थी, पर राघव मेरी और शेफाली बॉस दोनों की नज़रों से उतर चुका था। बस अपने व्यक्तिगत छोटे से फ़ायदे के लिए वो इतना गिर गया था। तभी मंत्री जी ने टीवी ऑन किया। खबर चल रही थी, भयानक लाठीचार्ज। मिनिस्ट्री ने इंटरफेयर करके छात्रों की मांग मानी, वीसी को किया एपीओ। मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल का कैंपस शिफ्ट होने जा रहा था। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उस हॉस्टल की ज़मीन को बेचने के लिए तैयार हो गया था और सबको पता था कि इसको खरीदेगा कौन। मंत्री जी। राघव लेकिन रातों रात कॉलेज का हीरो बन गया था। उसने सबकी नज़रों के सामने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को घुटनों पर झुकाकर अपनी मांग को मनवा लिया था। 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी इलेक्शन था और रिज़ल्ट हम सबको पता था। एक तरफा वोटिंग होनी थी और फर्स्ट ईयर का वो पागल, सुस्त और बोदा सा लड़का बनने वाला था यूनिवर्सिटी का नया प्रेसिडेंट। वाह रे भोलेपन, वाह रे राजनीति।